भारत के लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश से गुजरती है काराकोरम श्रृंखला, जिसके पूर्वी भाग में मौजूद है सियाचिन ग्लेशियर। लगभग 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जहां भारत और पाकिस्तान की 1984 में एक जंग हुई थी। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर NJ9842 बिंदु से उत्तर पूर्व में स्थित है। ये NJ9842 पॉइंट जो है 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे नॉर्थ मोस्ट यानी उत्तरी सीमांकित बिंदु है। यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यहीं तक खिंची हुई है और इसके बाद से शुरू होती है वास्तविक ग्राउंड पोजीशन लाइन, जिसको AGPL भी कहते हैं। ये जो है चीन, भारत और द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों के ट्राई जंक्शन पर समाप्त होती है और इसी के थोड़ा पास आपको मिलता है इंदिरा कॉल। यानी कि इस पॉइंट के तीनों तरफ 3 देश हैं, भारत, पाकिस्तान और चाइना। AGPL लाइन जो है वो लगभग 110 किलोमीटर लंबी है, जिसे भारतीय सेना ने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल करने के बाद बनाई थी, जिससे कि दोनों सेनाओं को वास्तविक रेखा की स्थिति का अंदाजा लग जाए। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर लगभग 70 से 76 किलोमीटर लंबा है, जो इसे पूरी काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर बनाता है और साथ ही गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर बनाता है। कहने का अर्थ यह है कि हमें पता है कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां हमें लंबे लंबे ग्लेशियर देखने को मिलते हैं, परंतु जो गैर ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, जो बीच का इलाका होता है, इसमें भी कुछ एक ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसमें सबसे लंबा जो ग्लेशियर है वो ताजिकिस्तान में मौजूद है, जिसका नाम है फेडचेंको ग्लेशियर, और उसके बाद जो दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लगभग 76 किलोमीटर लंबा है। इस ग्लेशियर का पूरा क्षेत्रफल लगभग 700 से 936 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई में भी बहुत ज्यादा फर्क है। यानी कि इंदिरा कॉल पर इसकी ऊंचाई 5,753 मीटर है, वहां से ये शुरू होती है और फिर धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ती है और 3,620 मीटर पे रुकती है। तो इसका मतलब ऊंचाई से निचाई की तरफ जाता है ये ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के पश्चिम में आपको साल्टोरो रिज नजर आएगी, जो कि एक टाइप के विभाजक के रूप में काम करती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और चाइना के बीच में। इस ग्लेशियर के अंदर कुछ एक महत्वपूर्ण दर्रे हैं, यानी कि माउंटेन पास हैं, जिसमें से एक है सियाला, जो कि 5,589 मीटर की ऊंचाई पर है। एक है बिलाफोर्ड ला, जो कि 5,450 मीटर की ऊंचाई पर है। एक है ग्योंग ला, जो कि 5,689 मीटर की ऊंचाई पर है। और एक है इंदिरा कोल, वो भी एक तरीके का दर्रा है, जो कि 5,753 मीटर की ऊंचाई पर है। ये सारे महत्वपूर्ण दर्रे या फिर माउंटेन पास जो हैं, वो सियाचिन को पार करने के काम आ सकते हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट रास्ते हो जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर के बहुत से सहायक ग्लेशियर भी हैं, जो कि इसको पोषित करते रहते हैं, जैसे कि टेशम शेहर, नॉर्थ टेरोंग, साउथ टेरोंग, जिगरू लमा, ग्योंगाला और लोलो फॉन्ट। ये सभी सहायक ग्लेशियर जो हैं अपने पानी और बर्फ से इसको पोषित करते रहते हैं। अगर नदियों की बात की जाए तो सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी निकलती है, जो कि लगभग 80 किलोमीटर बहती है। इस दौरान ये नुब्रा घाटी का निर्माण करती है। 80 किलोमीटर बहने के बाद ये श्योक नदी से जाके मिल जाती है। अगर आप श्योक नदी की बात करोगे तो ये आपके रिमो ग्लेशियर से निकल के आती है, जिसकी लंबाई लगभग 550 किलोमीटर है। ये श्योक और नुब्रा मिलने के बाद आगे जाके सिंधु नदी से जाके मिल जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि ये पूरा इलाका सिंधु घाटी बन जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप को यूरेशियन प्लेट से अलग करता है। तो इसका मतलब सियाचिन के क्षेत्र में 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। एक तो नुब्रा नदी है, जो कि सियाचिन हिमानी से ही निकल रही है। दूसरी आपकी श्योक नदी है, जो कि रिमो ग्लेशियर से निकलती है। और तीसरी सिंधु नदी है। इसके बाद बात करें सियाचिन की पूरी जलवायु के बारे में, तो यहाँ का तापमान -50 डिग्री तक गिर सकता है। सर्दियों में यहाँ पर औसत हिमपात यानी बर्फबारी जो है वो 1000 सेंटीमीटर के आसपास होती है। यहाँ पर हिमस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है, बर्फ को खिसकने का खतरा, और साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन की भारी कमी बनी रहती है। यही कारण है कि इस ग्लेशियर को आदमी खाने वाला ग्लेशियर भी कहा जाता है। अब अगर हमें भारत और पाकिस्तान का सियाचिन विवाद समझना है तो हमें थोड़ा सा ऐतिहासिक विकास समझना पड़ेगा इस ग्लेशियर का। साल 1821 में W. मूरक्रॉफ्ट नाम के एक व्यक्ति थे, जो इस ग्लेशियर के मुहाने से गुजरे और इसको पहली बार देखने से ही उन्हें ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाके यानी अपने देशों में जाके उन्होंने पहली बार इस ग्लेशियर की सूचना दी। साल 1848 में हेनरी स्ट्रेची पहले पश्चिमी व्यक्ति बने जिन्होंने इस ग्लेशियर की चढ़ाई की। 1909 में डॉक्टर टॉम लॉन्गस्टॉफ
डॉक्टर आर्थर नेवे और लेफ्टिनेंट एएम स्लिंग्सबी ने इस महान ग्लेशियर की लंबाई और विभिन्न दर्रों की सटीक स्थिति स्थापित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन प्रयासों का ही नतीजा है कि आगे जाके इन जगहों का नामकरण हुआ, नॉमेनक्लेचर हुआ, जिससे इन जगहों को अपना नाम मिला। अब यहाँ पे हुआ ये कि विदेशियों के लिए ग्लेशियर बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बन रहा था, तो ऐसे में 1970 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को, जो पर्वत चढ़ते हैं, उन्होंने इस ग्लेशियर के आसपास चढ़ाई करने की अनुमति देना शुरू कर दिया, जिससे कि एक धारणा बनना स्टार्ट हो गई कि ये जो पूरा क्षेत्र है इस पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। इसी दौरान इस धारणा के चलते अमेरिकी और पाकिस्तानी नक्शों में इस पॉइंट को, मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है NJ 9842, यहां से काराकोरम दर्रे तक एक बिंदीदार रेखा दिखाई गई कि ये जो पूरा एरिया है ये बेसिकली पाकिस्तान में आता है। तो भारत ने जब इस मानचित्र को देखा और इस त्रुटि को देखा तो उन्होंने इसको शिमला समझौते का एक उल्लंघन माना और 1978 और 1981 में कर्नल नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारतीय सेना के पर्वतारोहण अभियान शुरू हुए, जिसके चलते उन्होंने ग्लेशियर का मानचित्रण किया और इस क्षेत्र पर भारत का दावा मजबूत किया। सियाचिन संघर्ष के चलते भारत ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, जिसके परिणाम स्वरूप सियाचिन ग्लेशियर और उसके आसपास के सभी सहायक ग्लेशियर पर भारत का नियंत्रण स्थापित हो गया। पाकिस्तान ने भारतीय कार्रवाई को रोकने के लिए ऑपरेशन अबेबिल नामक एक सैन्य अभियान शुरू किया, लेकिन वह उसमें विफल रहा। साल 1984 से 1999 तक बहुत सी झड़पें हुई भारत और पाकिस्तान के अंदर इस क्षेत्र को लेकर। इसमें 1999 का युद्ध भी शामिल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन था इस युद्ध के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा युद्ध सिर्फ इसी रीजन की वजह से हुआ था, लेकिन ये भी एक रीजन था। लेकिन फिर 2003 में होता है सीज फायर समझौता, जिसके तहत बाकी हिस्सों के अंदर तो शांति आ गई, लेकिन ये जो क्षेत्र था यहाँ पर भारी सैन्य उपस्थित करवा दिया गया। आज की तारीख में भी भारत और पाकिस्तान के लगभग 5000 सैनिक यहाँ पर उपस्थित है। इसमें समझने वाली बात यह है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है और जो साल्टोरो रिज के प्रमुख दर्रे हैं उस पे भारत का नियंत्रण है, और साल्टोरो रिज के पश्चिम में जो ग्लेशियर की थोड़ी बहुत घाटियां हैं उसमें पाकिस्तान का नियंत्रण है। बात करें यहाँ के रणनीतिक महत्व के बारे में तो यहाँ पर एक त्रिकोणीय जंक्शन बनता है भारत, POK और चीन का। इसके अलावा मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को ये जगह बांटती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ को रोकने के लिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो इसलिए ये जगह इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसके बाद बात करें यहाँ की पर्यावरणीय चुनौतियों के बारे में, तो देखो 1984 से पहले तो ये इलाका बिल्कुल निर्जन था, मतलब यहाँ कोई व्यक्ति नहीं रहता था। लेकिन 1984 के बाद से यहाँ पर सैन्य गतिविधियां शुरू हो गई हैं और साथ ही जलवायु परिवर्तन भी शुरू हो गया है। 2000 से लेकर 2017 के बीच में यहाँ के कई इलाकों में लगभग 30 से 35% की सिकुड़न आ गई है, और इसका कारण जो है जलवायु परिवर्तन और सैन्य गतिविधियां हैं। जो यहाँ पे विस्फोट वगैरह होते रहते हैं उनकी वजह से भी ऐसा होता है। प्रतिदिन कई किलो कचरा जो है, जो प्लास्टिक और ईंधन की वजह से होता है, दोनों सेनाओं की वजह से, वो यहाँ पर जमा होता है, और साथ ही नदियों के अंदर भी ऐसा पदार्थ मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का जो जलवायु है वो थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो दूसरे ग्लेशियरों के मुकाबले थोड़ा धीमी गति से पिघल रहा है। यहाँ के संरक्षण प्रयास की बात की जाए तो यहाँ पर एक अभियान चल रहा है ग्रीन सियाचिन क्लीन सियाचिन नाम से, जो कि कचरा प्रबंधन का अभियान है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एग्जाम की दृष्टि से। सैन्य व्यवस्था की अगर मैं बात कर लूं तो भारत और पाकिस्तान के लगभग 5000 सैनिक यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर युद्ध से मौतें कम होती हैं, हिमस्खलन और ठंड से ज्यादा होती है। तभी मैंने कहा था कि इसको आदमी खाने वाला ग्लेशियर कहते हैं। आखिर में यहाँ के बुनियादी ढांचे की बात कर लें तो दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड पॉइंट सोनम यहाँ पे मौजूद है, जो कि लगभग 6400 मीटर की ऊंचाई पर है। 5G नेटवर्क और सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा यहाँ पे मौजूद है। और पर्यटन की बात करें तो 2023 से आधार शिविर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ये समय समय पर बंद रहता है, क्योंकि स्थिति अगर बिगड़ जाए तो इसको बंद भी कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है सियाचिन ग्लेशियर। आई होप इसकी ज्योग्राफी आपको समझ में आ गई होगी और आपने इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर इसके बाद भी इस वीडियो के अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं।